नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की सबसे पॉपुलर आवाज लता मंगेशकर। जैसा कि कहा जाता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लता मंगेशकर भी कोशिश करती रहीं और धीरे धीरे नए उभरते म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला, जैसे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, और फिर तो पलट के देखने की जरूरत लता मंगेशकर को कभी पड़ी ही नहीं। है वो कहने दो मुझे, तुमसे
मंगेशकर को बचपन में हृदया या हेमा नाम से पुकारा जाता था, लेकिन फिर लता उनका नाम रखा गया। यूं तो बचपन से ही संगीत की शिक्षा उनके घर में ही शुरू हुई। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उन्हें घर में ही संगीत की शिक्षा देते थे और खुद एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। लेकिन समय के आगे किसकी चली है। दीनानाथ मंगेशकर जी के स्वर्गवास के बाद सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर पे आ पड़ी। बचपन से ही लता मंगेशकर अपने पिताजी के नाटकों में काम करती थी और इस वजह से उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। लेकिन नन्ही सी लता एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। उन्हें अपने चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत ही खराब लगता था और एक बार शूटिंग से घर वापस आते ही वो जोर जोर से रोई और अपनी आई से कहा, माँ मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ गाना गाना है। कहाँ जा
उस दौर के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता मंगेशकर की आवाज को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि इसकी आवाज बहुत पतली है, ये फिल्मी गानों के लिए नहीं बनी है। वो वक्त था जब मास्टर गुलाम हैदर ने ये कहा कि एक दिन लता की आवाज सर्वोच्च शिखर पर होगी और पूरी दुनिया लता की आवाज के आगे नतमस्तक होगी। उस दौर में कही हुई बात आगे जाके सच होगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दुनिया ने लता मंगेशकर को और भी कई नाम दिए। किसी ने कहा 8वां सुर, तो किसी ने स्वर सम्राज्ञी, और प्यार से फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें लता दीदी कहते हैं। और भारत सरकार ने भी लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया।